Hello everyone, welcome to channel Kirosa Paramedical Classes. तो डियर्स लैब टेक्नीशियंस, कैसे हो आप सब? आप सभी को पता है कि फाइनली राजस्थान के अंदर 414 लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकल चुकी है और उनकी प्रिपरेशन करवाने के लिए राजस्थान का बिगेस्ट ऑनलाइन चैनल किरोसा पैरामेडिक क्लासेज आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली बेहतरीन प्रीवियस पेपर के जो एमसीक्यूज है वो लेके आ रहा है। आपने अभी तक मेरी 4 क्लासेस देख ली है, लगभग आपने 80 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज का नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत धमाकेदार रहने वाला है और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं रवि सर हमारे इस बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं टू ऑल ऑफ माय लवली फैंटास्टिक लैब टेक्नीशियंस। तो कैसे हो आप सब? अगर आपको पैरामेडिकल रिगार्डिंग किसी भी सिस्टम, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी तरह की क्वेरी चाहिए तो आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 8502065080 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आपने किरोसा एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में जाएं, किरोसा एकेडमी डाउनलोड करें जहां पे किरोसा पैरामेडिकल क्लासेज है और वहां पे आपको लैब टेक्नीशियन के कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज है वो वहां पे मिल सकते हैं। क्लियर बच्चों? चले आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, पढ़े कि व्हाट इज द डाइल्यूशन फैक्टर कॉमनली यूज्ड फॉर मैनुअल आरबीसी काउंट। अगर सबसे पहली बात मैं मैनुअली, आजकल तो मशीनें आ चुकी है, आपको डायरेक्टली सैंपल लेना है और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं सर, ले सकते हैं, है ना, रिजल्ट। लेकिन जब भी मैं किसी क्लाइंट के मैनुअली लेता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैनुअली लेते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइमेन। क्या बोलते हैं सर? हाइमेन सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन उस आरबीसी को डाइल्यूशन करने में क्या करता है, काम आता है। और उसके बाद सर जो काउंटिंग के लिए जो यूज आता है उसको बोलते हैं सर हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हीमोसाइटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसी के द्वारा क्या होता है सर, काउंटिंग की जाती है। जो आरबीसी है वो क्या होती है सर, काउंटिंग की जाती है। और इसका जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:200। ध्यान रखना, इसका रेशियो कितना रहता है, 1:200 रहा जाता है। ओके, जो क्या काम करते हैं ये जो सॉल्यूशन है वो क्या काम करता है बच्चा, ये सॉल्यूशन क्या काम करता है, डाइल्यूशन करता है आरबीसी काउंट को, है ना, आरबीसी काउंट को, ताकि इजीली वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको काउंट किया जा सके। इजीली वहां पे क्या किया जा सकता है, काउंट किया जाता है। क्लियर? यस या नो बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे सामने आ चुका है कि एन इंक्रीज द रेटिकुलोसाइट्स। इंक्रीज मतलब बढ़ना, क्या बढ़ना सर, नंबर्स बढ़ना। किस सेल्स की सर, रेटिकुलोसाइट्स काउंट बढ़ना। आर मोस्ट कॉमनली सीन इन, ये मेनली किन में दिखाई देता है? नंबर ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर, नंबर बी हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर, नंबर सी आयरन डेफिशिएंसी के अंदर, और नंबर डी ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक तरह का क्या है सर, ब्लड कैंसर है सर। और ब्लड कैंसर है किसका, बढ़ जाते हैं काउंट, डब्ल्यूबीसी होता है, ल्यूकोसाइट्स नहीं होगा। इंक्रीज है आयरन की डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ए प्लास्टिक एब्नॉर्मल आरबीसी नहीं, हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आरबी रेटिकुलोसाइट जो काउंट है वो क्या हो जाते हैं, वहां पर बढ़ जाते हैं। इस कारण क्लाइंट को क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे।
क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि रेटिकुलोसाइट्स काउंट इज एक्सप्रेस्ड एज, क्या पूछ रहा है कि जो रेटिकुलोसाइट्स जो काउंट है वो सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं। नंबर ए परसेंटेज ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, नंबर बी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ एमएल मिलीलीटर, नंबर सी हीमेटोक्रिएट रेशियो और नंबर डी परसेंटेज ऑफ आरबीसी। परसेंटेज ऑफ आरबीसी किसके बारे में पूछ रहा है सर? यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है? रेटिकुलो काउंट्स, है ना, रेटिकुलो काउंट्स के बारे में पूछ रहा है सर। और जब भी मैं रेटिकुलो काउंट्स के बारे में बात करता हूं तो वहां पर क्या होगा सर? वहां पर क्या होगा? परसेंटेज ऑफ आरबीसी, है ना, हमारा आरबीसी की जो परसेंटेज कितनी है उस पे यहाँ पे ये क्या करता है सर? डिपेंड करता है ना, परसेंटेज पे क्या करता है? डिपेंड करता है सर। ओके, क्लियर? ध्यान रखना किस पे डिपेंड करता है सर? परसेंटेज पे यहाँ पे क्या करता है सर? डिपेंड करता है। क्लियर? यस या नो? राइट, क्योंकि ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट किसको करता है? बोन मैरो को करता है। किसको करता है? बोन मैरो को करता है। ये जो बोन मैरो होती है वो क्या काम करती है? जो आरबीसी है उस आरबीसी को क्या करती है सर? प्रोडक्शन का काम किया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे क्या कह रहा है। द पिपेट यूज्ड फॉर आरबीसी काउंट इज आइडेंटिफाई बाय, आरबीसी गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जो पिपेट की पहचान किस प्रकार करेंगे सर? हम जब भी आरबीसी काउंट करते हैं तो आरबीसी काउंट के अंदर जो पिपेट लेंगे वो पिपेट किस कलर की होती है? व्हाइट बीड की होती है सर, ब्लू बीड की होती है, रेड बीड की होती है? नो, किसी कलर की नहीं रहती है, एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। तो जब भी हम लोग आरबीसी काउंट करते हैं तो उसके लिए जो पिपेट यूज की जाती है वो कौन सी बीड की होगी? रेड बीड की रहती है। आरबीसी काउंट के लिए जो पिपेट यूज की जाती है वो रेड बीड की रहती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए सर, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स काउंट इन एडल्ट? रेटिकुलोसाइट्स की जो नॉर्मल जो रेंज होती है किसमें सर? एडल्ट में, वो कितनी होती है? 0.5% टू 2.5%, 3% टू 5%, 5% टू 10% या 10% टू 15%? किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेटिकुलोसाइट्स के काउंट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। और किसके अंदर? एडल्ट्स के अंदर। किसके अंदर बच्चों? एडल्ट्स के अंदर बच्चों की बात कर रहे हैं। तो कितनी होती है यहाँ पे? ऑप्शन दे फटाफट कमेंट बॉक्स पे। आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ूंगा, आपके कमेंट्स में मैं खुद पढ़ूंगा, लेकिन उसके लिए आपको उस पर जवाब भी देना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर मैं एडल्ट के बारे में बात करता हूं तो एडल्ट के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू होती है इनकी वो 0.5% टू 2.5% रहती है। राइट, 0.5% टू 2.5% रहती है। इस दौरान प्रोडक्शन होता है, कौन करता है सर? रेड बोन मैरो करती है। रेड बोन मैरो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है किसकी सर? किसकी सर? आरबीसी की, रेटिकुलोसाइट्स की प्रोडक्शन की। राइट, अगर इसमें कोई तरह की कमी आती है, अगर इसमें कोई कमी हो जाती है तो मेरे क्लाइंट को क्या हो जाएगा? डायरेक्टली क्या हो जाएगा सर? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एनीमिया हो जाएगा। क्लियर? यस या नो? आगे बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। ए डिक्रीज मतलब नंबर काउंट हो जाना। डिक्रीज रेटिकुलोसाइट्स काउंट इंडिकेट, अगर किसी क्लाइंट के अंदर रेटिकुलोसाइट्स के काउंट कम हो जाते हैं तो क्या इंडिकेट करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट में बता देता हूं कि रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? एक इनमैच्योर, राइट, ध्यान रखना, इनमैच्योर कौन है सर? आरबीसी है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लिख देना, इनमैच्योर क्या होती है? आरबीसी होती है। ओके, आरबीसी होती, ध्यान रखना। राइट, बहुत अच्छे। और जो मैच्योर होती है विद इन एंड ब्लड में एंटर करने के बाद विद इन 1 to 2 डेज के अंदर क्या होती है? ब्लड स्ट्रीम में, जो मेरा ब्लड स्ट्रीम है उस ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद क्या हो जाती है बच्चों? वो मैच्योर हो जाती है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है? 0.5 टू 2.5% रहती है। 0.5 टू 2.5% रहती है। अगर
इफ इंक्रीज, अगर इनके काउंट बढ़ जाते हैं तो भी बताया था क्लाइंट को क्या हो जाएगा, हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाएगा। इनमेच्योर है ना, तो क्या हो जाएगा सर, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। और अगर इफ डिक्रीज काउंट, और अगर इसके काउंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्लाइंट को क्या है सर, न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी सर, डेफिशिएंसी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी सर, डेफिशिएंसी हो जाएगी। लाइक आयरन हो गया, या विटामिन B12 हो गया, या क्या हो गया, विटामिन B12 हो गया। ओके, विटामिन B12 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है काउंट कम कब होंगे सर, बोन मैरो स्टिमुलेट, अगर बोन मैरो स्टिमुलेट होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना। इंक्रीज एथ्रोपोइटिन, नो बच्चों। बोन मैरो फेलियर, अगर बोन मैरो फेल हो गया, अगर बोन मैरो प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो इन मैच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो काउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हीमोलाइटिक तो क्या होगा, जब काउंट है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जब काउंट है वो क्या हो जाएंगे सर, बढ़ जाएंगे। क्लियर, यस या नो बच्चों, यस या नो, आंसर दें, समझ में आ रहा है ना। तो जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनमैच्योर आरबीसी रहते हैं। क्या रहते हैं सर, इनमैच्योर आरबीसी। नॉर्मल वैल्यूज क्या है वो यहाँ पे देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। विच पार्ट ऑफ द हीमोसाइटोमेटर इज चार्ज विथ द डाइल्यूटेड ब्लड सैंपल। हीमोसाइटोमीटर का कौन सा भाग पतला रक्त नमूना से भरा रहता है सर, है ना। मैंने बताया था आरबीसी को मैनुअली हमें क्या करना है सर, काउंटिंग करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हाइमेन सॉल्यूशन यूज करते हैं, और साथ साथ हीमोसाइटोमीटर है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो चार्ज करने के लिए किसको करेंगे, कवर स्लिप करेंगे, काउंटिंग चैम्बर करेंगे, पीपेट स्टेम बोलेंगे, डाइल्यूशन बॉटल कहा जाएगा सर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं सर, काउंटिंग चैम्बर्स है उसका यहाँ पे क्या किया जाता है सर, यूज किया जाता है। काउंटिंग चैम्बर का यूज किया जाता है। काउंटिंग चैम्बर के बाद वहां पे उसको क्या किया जाता है सर, माइक्रोस्कोपिक वहां पे क्या किया जाता है सर, एग्जामिन। ओके, एग्जामिन वहां पे किया जाता है, माइक्रोस्कोपी वहां पे क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है ना। यूजुअली क्या होता है सर, 0.1 mm जो क्राइटेरिया उसे अपन क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं। एक्यूरेट काउंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, 0.1 mm है वहां पे क्या किया जाता है सर, यूज किया जाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर रेटिकुलोसाइट्स काउंट। नॉट नीडेड है ना, नॉट नीडेड। रेटिकुलोसाइट्स मतलब इनमैच्योर आरबीसी को गिनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है ना। ईडीटी ब्लड सैंपल, सुप्रावाइटल स्टेन, न्यू बार चैम्बर, या माइक्रोस्कोप इसमें से किसकी हमें नीड नहीं रहेगी बच्चों। फटाफट आंसर दें सर, फटाफट आंसर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए सर, न्यू बार चैम्बर्स होते हैं जो मेनली अभी हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं। न्यू बार चैम्बर्स होते हैं जो बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स होते हैं, आरबीसी काउंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं, प्लेटलेट काउंट होते हैं। उन सभी काउंट में हम क्या करते हैं, न्यू बार चैम्बर है वो यूज किए जाते हैं। लेकिन रेटिकुलोसाइट गिनने में इस प्रकार की आवश्यकता, अगर मैं इनमैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूं, अगर मैं इनमैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूं तो वहां पे मुझे न्यू बार चैम्बर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा मुझे सब में काउंट कर सकता हूं, लेकिन न्यू बार चैम्बर की मुझे रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रहेगी। क्लियर, चलें, इसके अलावा मुझे डब्ल्यूबीसी काउंट करना है, प्लेटलेट काउंट करना है, और आरबीसी काउंट करना है, सब में न्यू बार चैम्बर वहां पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर क्या कह रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ए करेक्ट रेटिकुलोसाइट्स काउंट। रेटिकुलोसाइट्स की सही गणना करने का क्या उद्देश्य है, सही काउंटिंग करने का क्या उद्देश्य है। नंबर ए, टू करेक्ट for WBC count. Number B, to adjust for low hematocrit.
नंबर सी टू काउंट प्लेटलेट और नंबर डी टू डिटरमाइन द ब्लीडिंग टाइम, टू डिटरमाइन द ब्लीडिंग टाइम। तो रेटिकुलर साइट्स को करेक्टली काउंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, टू एडजस्ट द लो हिमेटोक्रिएट। हिमेटोक्रिएट क्या होना चाहिए बच्चों, लो होना चाहिए, है ना। उसमें करेंटली क्या होगा पता चलेगा, क्योंकि उसमें क्या हम क्या करेंगे सर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, रेटिक्यूलोसाइट्स की क्या देख रहे हैं, परसेंटेज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चा, परसेंटेज देखा जाता है सर। ओके, राइट 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 राइट, परसेंटेज देखा जाता है। क्लियर क्लियर, ओके। और अगर इसको काउंट करना है तो एक फॉर्मूला है सर, ध्यान रखना, है ना। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं सर, रेटिक्यूलोसाइट्स के इज इक्वल, वो किसके इक्वल होगी सर, इज इक्वल रेटिक्यूलोसाइट्स मल्टीप्लाई, रेटिक्यूलोसाइट्स मल्टीप्लाई पेसेंट हिमेटोक्रिएट, मतलब नंबर ऑफ जो आरबीसी है वो कितनी है, ऑब्लिक नॉर्मल हिमेटोक्रिएट कितना होता है। इसके साथ हमें क्या करना है सर, इसकी काउंटिंग करनी है, पता लगाते हैं सर किसके बारे में सर, रेटिकुलोसाइट्स कितना होता है सर, 0.5 to 2.5% इसकी क्या रहती है सर, नॉर्मल क्या रहती है बच्चा, वैल्यू रहती है। नॉर्मल यहाँ पे बच्चा क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली पूछ ले, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पूछ ले तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्लियर, यस या नो मेरे होनहार एलटी टेक्नीशियंस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी काउंटेड इन द न्यू बार चैम्बर फॉर आरबीसी काउंट। बताया था कि चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, उनको अपन न्यू बार चैम्बर में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और भी कह रहा है कि जब मैं न्यू बार चैम्बर में काउंट तो कर रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट, कितने टोटल नंबर से वहां पे क्या करूंगा सर, काउंट किया जाएगा। 80 स्क्वायर से, 64 स्क्वायर से, 25 स्क्वायर से, या 400 स्मॉल स्क्वायर से मैन्युअली काउंट करेंगे सर, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इसको काउंट करने के लिए हमें 400 स्मॉल स्क्वायर से क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। और काउंट करने के लिए यहाँ पे हमें 25 मल्टीप्लाई, है ना, 25 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर होते हैं, तो ये 400 स्क्वायर है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काउंट किया जाना चाहिए। ओके, है ना, क्योंकि हर एक स्क्वायर में 16 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे सर, 25 से। तो 400 जो स्मॉल स्क्वायर है वो यहाँ पे क्या होता है सर, यूज रहेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे कि रेटिकुलोसाइट स्पेंड हाउ मच टाइम ऑन द पेरिफेरल ब्लड बिफोर मैच्योरिंग। रेटिकुलोसाइट्स जब मैच्योर होने से पहले तो ब्लड स्ट्रीम में, पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम में कितने समय बीतते हैं सर, है ना, बॉडी से दूर होता है वो कितने समय तक रहेंगे सर, 1 से 2 आवर, 12 to 24 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, या 5 to 7 आवर्स। 5 to 7 आवर्स कितने टाइम के लिए वो यहाँ पे क्या होंगे सर, पेरिफेरल ब्लड से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो ध्यान रखना 12 से 24 घंटे तक, है ना, पेरिफेरल ब्लड के अंदर 12 से 24 घंटे तक वहां पे क्या रहता है, वो मौजूद रहने का काम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें। योर क्वेश्चन इज विच स्टेन इज यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। स्टेन पूछा है सर, कलर के लिए यूज करते हैं। जब मैं इनमैच्योर आरबीसी को मुझे न्यू बार चैम्बर में देखने से पहले मैं रेटिकुलोसाइट्स कलर करूंगा, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करूंगा, तो उसके लिए मैं किस प्रकार की स्टेन यूज करूंगा सर, लेसमान स्टेन यूज करूंगा, जेम्सा स्टेन यूज करूंगा, न्यू मेथैलिन ब्लू करूंगा, या ग्राम स्टेनिंग करूंगा, या कौन सी करूंगा सर, ग्राम स्टेनिंग। तो ध्यान रखना, जब मैं
आरबीसी के काउंट के बारे में, इनमेच्योर आरबीसी काउंट के बारे में बात करता हूं, तो वहां पे हम लोग न्यू मैथिलिन ब्लू है, न्यू मैथिलिन ब्लू जो स्टेन है वहां पे क्या की जाती है सर, यूज की जाती है, वहां पे क्या की जाएगी सर, यूज की जाएगी। क्लियर, राइट, चलें बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे क्या कर रहा है। इंक्रीज आरबीसी काउंट इज सीन इन, नंबर ऑफ आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल्स का काउंट अगर बढ़ जाता है तो किस कंडीशन दिखाई देगा सर, एनीमिया में, पॉलीसाइथीमिया में, ल्यूकेमिया में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में तो क्या है सर, प्लेटलेट्स है, तो बच्चा नहीं होगा। ल्यूकेमिया में कौन है सर, डब्ल्यूबीसी है, नहीं होगा। एनीमिया में तो कम हो जाता है, तो पॉलीसाइथीमिया जो वैरा होती है, इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी के काउंट होते हैं, वो 45 लाख से 55 लाख पर एमएम क्यूब से भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट को पंपिंग करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। जो क्लाइंट लॉन्ग टर्म तक स्मोकिंग कंजप्शन करते हैं तो उनके अंदर पॉलीसाइथीमिया होने के चांसेस है वो क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। वो क्लाइंट जो स्मोकिंग है ना, वो क्लाइंट जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं तो उन क्लाइंट के अंदर पॉलीसाइथीमिया वेरा, मतलब उनके अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी के काउंट है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर आरबीसी काउंट ज्यादा होंगे तो आरबीसी ज्यादा होगा, इसका मतलब ये नहीं वो हेल्दी है, वो अनहेल्दी है। ध्यान रखना क्या होंगे सर, वो अनहेल्दी रहेंगे। क्लियर, नेक्स्ट, इन विच एरिया ऑफ न्यूबार चैम्बर इज आरबीसी काउंटेड परफॉर्म, न्यूबार चैम्बर कक्ष में किस प्रकार क्षेत्र में आरबीसी की गणना की जाती है। अभी बताया था मैंने किस प्रकार चैम्बर गणना की जाएगी, सेंट्रल लार्ज स्क्वायर एरिया में, फोर कॉर्नर स्क्वायर में, डब्ल्यूबीसी एरिया के अंदर, या सेंटर स्क्वायर डिवाइडेड इनटू द 25 स्क्वायर। मैंने बताया था 25 को डिवाइड करना है 16 से, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा सर, केंद्रीय वर्ग को 25 वर्ग में क्या करना है, विभाजित किया जाता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, अपना काम किया जाता है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है रेटिकुलोसाइट्स आर, रेटिकुलोसाइट्स क्या है सर, इनमैच्योर आरबीसी सेल्स होती है, इनमैच्योर रेड ब्लड सेल्स विथ आरएनए रिमेंटेड, इनमैच्योर व्हाइट ब्लड सेल, या प्लेटलेट प्रिजर्व। तो भैया प्लेटलेट तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी भी नहीं है, इनमैच्योर भी नहीं होती, तो क्या होती है सर, इनमैच्योर आरबीसी विथ आरएनए रिमेंट होती है सर। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स कहा जाता है। इनमैच्योर होती है, विथ आरएनए के कुछ अवशेष पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर रेटिकुलोसाइट्स कहा जाता है। यस या नो, चलिए नेक्स्ट देखें। चलो थैंक यू, आज का स्पेशल जो हिमेटोलॉजी टॉपिक था रेटिकुलोसाइट्स का, वही कंप्लीट होता है। आई होप आपकी क्लास बहुत अच्छी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तब तक के लिए सर थैंक यू एंड जय हिंद।